दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं एक आवाज स्नेहा। सरकारें बनती हैं ताकि जनता का हित हो, सरकारें बनती हैं ताकि जनता तक सुख सुविधाएं पहुंच सके, सरकारें बनती हैं ताकि लोग बाग खुशी और सुकून की जिंदगी जी सके। कल यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे था, लेकिन आज के हालात में नियमों को ताक पर रखकर कानून बनाए जा रहे हैं। संविधान को बनाने वाले, संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया संविधान आज भी जीवित है, जिसमें किसी के भी हक को मारा नहीं जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से सरकार किसानों के आगे झुक गई, लेकिन दोस्तों लगभग साल भर बाद झुकी सरकार ने क्या किया और इस दरमियान जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन था? दोस्तों यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या जिनको भी उनका हक चाहिए वो यूं ही अपना साल भर सड़कों पर गुजारे या अपनी जिंदगी का एक साल यूं ही नरक की तरह काटे। 69,000 शिक्षक भर्ती याद है आपको? सरकार ने आश्वासन दिया था कि 15 दिन में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और तुरंत एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आज तक ना उनकी मांगे पूरी हुई हैं और ना ही वो अपने घर जा सके। आपको पता है 160 दिन से वो यूं ही सड़कों पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों की बड़ी जीत भी हुई है, लेकिन मेरा सवाल आज ये है कि सरकारें बनती क्यों हैं? आखिर अगर सरकार को इंसान जनता की बात नहीं सुननी तो सरकार बनकर भी क्या फ़ायदा? आज भले किसानों की जीत हुई है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं अनकहे, अनसुलझे और उनके जवाब किसी ना सरकार के पास हैं और ना ही शासन प्रशासन के पास, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। लगातार ये बात सामने आ रही है कि किस तरीके से महा घोटाला हुआ है आरक्षण का, और लगातार ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 4 दिन हो गया इन्हें इस तरीके से सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए और 160 दिन हो गया यहाँ पे प्रदर्शन को जारी हुए। अगर आज ये सड़कों पर हैं तो क्या सरकार का इतना फ़र्ज़ नहीं कि इनकी बातों को सुने? चलिए इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो परिस्थिति है इनकी वो कितनी दुखदाई है और साथ ही इनका जो पीड़ा है वो कब खत्म होने वाला है। ये देखिए, ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि यहाँ क्यों रुके हो? बताइए, पिछले 160 दिन हो गए, कभी ये लोग ये पूछने नहीं आए कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। हम ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हम बैठ भी नहीं सकते। 160 दिन में आज हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कहीं रूम लेके रह पाएँ, यहाँ भी नहीं रहने देंगे। अभी मैंने सुना था कि आप लोगों ने रूम लिया था क्योंकि आप लोगों को प्रदर्शन करना था, रात में रुकने नहीं दिया जाता था। नहीं रुकने दिया जाता था। अब हमारे पास एक भी पैसा नहीं है कि हम कहीं रूम की बात छोड़िए आप, कि हमारे कितने साथी ऐसे हैं जो सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं क्योंकि उनके पास दोनों टाइम खाने का पैसा नहीं है। ऊपर से प्रशासन का ये रवैया होता है कि यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ क्यों रुके हो, यहाँ क्यों हो। 5 महीने से मैम, आप पहले दिन से आप इसको कवर कर रही हैं, आपको पता होगा कि हम लोग 5 महीने से इको गार्डन की 4 दीवारी के अंदर बैठे थे। 4 दिन से बाहर बैठे हैं तो प्रशासन का ये रवैया है कि उठ जाओ नहीं तो ऐसा कर देंगे, उठ जाओ नहीं तो ऐसा कर देंगे। तमाम तरह की मुसीबतें, परेशानियाँ हम लोग झेल रहे हैं और हमारी मांग इतनी छोटी सी है कि जिस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम पर देश के प्रधानमंत्री, सूबे के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह खुलेआम वोट मांगते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं कि हमने पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित हो, दलितों का अधिकार सुरक्षित हो, इसलिए हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया है। आप बताइए, उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 160 दिन से हम लोग किन किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इस सरकार को पिछड़े दलितों से इतनी नफरत है कि उस रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं कर पाई है। बिल्कुल, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इतने दिनों, इतने लंबे वक्त भी दिया था ताकि शासन प्रशासन हरकत में आए, आप लोगों के दुख समझे, सब कुछ करे, लेकिन बावजूद इसके कार्यवाही नहीं हुई है। देखिए, जो हमने समय दिया था वो हमारा आदर्श है, क्योंकि हम ऐसी कौम से आते हैं, शिक्षक की कौम से आते हैं, हम शिक्षक हैं और हम अपनी मर्यादा जानते हैं। पूरा प्रदेश गवाह है इस बात का कि 6 सितंबर का वो दिन था जब हमारे पास संख्या लगभग 30 से 40 हज़ार थी। हम अगर सड़कों पे होते तो क्या होता वो शायद इसको अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन चूंकि हम एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, हम अपने आप को पीछे ले गए और हमने सरकार को समय दिया कि हो सकता है शायद इनकी जो मरी हुई आत्मा है वो जागे और हमें न्याय मिले। आज संविधान दिवस है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतना हमें अधिकार देकर चले गए हैं कि आज हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मेरा ये सवाल है कि आपके पास अधिकार तो है, लेकिन क्या आपके अधिकारों का आज हनन नहीं हो रहा है?
मैं मगर हनन ना हो रहा होता तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। आज इस कड़कड़ाती ठंड में वो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमारे पास देख लीजिए एक कंबल है और एक कंबल में हम 3 से 4 लोग एडजस्ट करते हैं किसी तरह से। ये खुला आसमान है तो अधिकार है हमारे पास कहने के लिए, हमारे पास पूरा प्रदेश है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन है, लेकिन केवल ये चीज़ें दिखावा हैं। हमें हमारा न्याय नहीं मिल रहा है, हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ऐसे कोई दरवाज़ा नहीं है बीजेपी के जहाँ हम ना गए हों, अपनी बात नहीं रखी हो। और हमारी मांग भी ऐसी नहीं है कि जिसके लिए इनको कैबिनेट में परिवर्तन करना पड़ेगा या कोई संविधान संशोधन करना पड़ेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो था उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है, आपने भी इतना लंबा समय दिया, अब क्या सरकार चाहती है? आखिर किस तरीके से वो आप लोगों के जो दुख है, आप लोगों की जो मांगे हैं उस पर कार्यवाही करेगी? देखिए सरकार क्या चाहती है ये तो सरकार की मंशा से साफ हो रहा है, क्योंकि हम लोग 5 महीने से यहाँ लगातार डटे हुए हैं और आज 160 दिन पूरे हो गए हैं। और आयोग की रिपोर्ट की बात है तो आपके पीछे इस बैनर पे पूरी आयोग की रिपोर्ट छपी हुई है। इसका एक एक शब्द ये चीख चीख के कह रहा है कि आयोग ने हमारे साथ न्याय किया और हमारे साथ ये सरकार अन्याय कर रही है इस रिपोर्ट को लागू ना करके। आखिरकार हम लोगों ने वहाँ पैरवी कराई। अगर उन्होंने 75 डिस्ट्रिक्टों से एक एक डिस्ट्रिक्ट से जनपद से उन्होंने पूरा डाटा लिया, उसके बाद इन्होंने आयोग की रिपोर्ट वो लागू की है। आखिर यही भाजपा सरकार है जो तेलंगाना में जो आयोग वो जो ऑर्डर पास करते हैं उसकी रिपोर्ट के लिए लागू करवाने के लिए ये वहाँ पर धरना देते हैं। और यहाँ बीजेपी सरकार होते हुए भी आयोग की रिपोर्ट है लेकिन इसको लागू करने में 5 महीने से ज़्यादा का वक्त लेते हैं, वो भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तब। आखिर अब आपकी मांग कब तक सुनी जाएगी? सरकार आप लोगों पर कब ध्यान देगी और कब आप लोग अपनी अपनी नियुक्तियां करेंगे, भर्तियां करेंगे और कब अपने स्कूल में जाएंगे? मेरा सवाल इतना है। ये तो हमारे प्रशासन को मालूम होगा या तो हमारे प्रदेश के मुखिया को मालूम होगा, जिसे हमने वोट दे के, वो हमारे दरवाजे पे आए थे वोट लेने, जिसे हमने वोट दे के मुखिया बनाया, ये तो वो जानते हैं। लेकिन हाँ, हमें अपने संघर्ष पे इतना भरोसा है और हमें अपने साथियों पे इतना भरोसा है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। वो तो कहते थे किसान आंदोलन में तीनों का बिल वापस नहीं लेंगे, लेकिन लिए ना। हमारा संघर्ष में उतनी ताकत आप लोग भी इतना लंबा संघर्ष करेंगे? वो जितना कराना चाहें करा लेंगे, क्योंकि हमारा एक एक विद्यार्थी यहाँ पे 69,000 आरक्षण पीड़ित विद्यार्थी संघर्ष करना सीख गया है। 2 वाक्य में हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं और ख़ुद अपने ही हाथों से अपनी तकदीर संवारा करते हैं। और जब भी आ जाती है माजी की यादें, इस जहनो फ़िक्र के आलम में बस तुझको पुकारा करते हैं। मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं। बरसात की काली रातें हों, ठंडी का ठिठुकता मौसम हो, फुटपाथ पे बंजारों की तरह दिन रात गुजारा करते हैं। मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, प्रशासन हमें कैसे, मतलब दलित पिछड़े होने का ये एहसास है हमारा। आपके पास ही तो आते हैं ना वोट लेने? हमारे पास आते हैं, इनको बता रहे हैं। अगर ये संस्था जो पिछड़ा वर्ग आयोग, ऐसे तो चाहे कोई भी पार्टी हो, विपक्ष की हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, सभी कहते हैं हम पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, हम पिछड़ों। मेरा सवाल है कि पिछड़ों के लिए काम हो रहे हैं तो पिछड़े यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? ये सब गुमराह कर रहे हैं। हमारे साथ पिछड़े जो भी हैं नेता वो भी नहीं हैं, लेकिन हमें अपने संघर्ष से 69,000 आरक्षण पीड़ित विद्यार्थियों से उम्मीद है कि हम अपने संघर्ष को जीतेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि सामने चुनाव भी है। अगर सरकार नहीं करेगी कुछ भी, हमारी आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू करेगी, तो हम सरकार को बताएंगे कि हमारे पास वोट की ताकत है, हम सत्ता में आपको ला सकते हैं तो सत्ता से गिरा भी सकते हैं। जैकेट पहनी हुई हूँ फिर भी काँप रही हूँ। आगे और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इतनी ठंड में किस तरीके से आप गुजारा कर रहे हैं। देखिए जो माहौल है वो तो आप देख ही रही हैं, इतनी ठंड है लेकिन फिर भी हम लोग इस खुले आसमान के नीचे गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। हम शौक़ से नहीं गुजारा कर रहे हैं, हमें सरकार ने, इस योगी सरकार ने मजबूर किया है कि हम इस ठंड में भी गुजारा करें। आप देखी होगी कितनी गर्मी थी, बरसात को हम लोग झेले, आज ठंड को भी झेल रहे हैं, लेकिन हम लोगों के हौसले कम नहीं हुए हैं। हम उन किसानों के बेटे हैं जो 1 साल तपस्या करके, 1 साल आंदोलन करके 700 किसानों की बलि दे करके इस 3 काले कानूनों को वापस करा सकते हैं। तो हम तो उन्हीं के बच्चे हैं, कम से कम 70 शहादत तो हम भी दे सकते हैं। जब तक ये योगी सरकार हम लोगों के आरक्षण 18,000 20,000 वो भी
OBC SC परिवारों का आरक्षण पूरा नहीं करेगी, तब तक हम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे और अंत में हम सरकार को झुका कर रहेंगे, चाहे कोई भी मौसम हो। ये हमें पीछे नहीं कर सकते जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। किसानों ने तो 1 साल तक आंदोलन किया है, क्या लगता है आप लोगों को भी करना पड़ेगा? किसानों ने 1 साल आंदोलन किया है, हम उनके बच्चे हैं, 6 महीने हम भी पूरा कर चुके हैं। लेकिन योगी सरकार को सोचना पड़ेगा कि अब तो उसके समय गिने चुने बच्चे हैं, 1 से 2 महीने सरकार बचे हैं, उसके बाद बाबा जी सीधे जाएंगे गोरखपुर और उसके बाद जो सरकार आएगी, अगर ये नहीं न्याय देंगे तो अगर हम लोगों में सच्चाई है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के रिपोर्ट में सच्चाई है, तो दूसरी सरकार आएगी तो दूसरी सरकार नियुक्ति देगी। लेकिन हम लोग अपनी नियुक्ति लेकर ही लखनऊ से जाएंगे, इसके बिना हम लोग नहीं जाएंगे। दोस्तों, इस कड़कती ठंड में भी वो लोग वहां रहने के लिए मजबूर हैं। एक कंबल के सहारे और एक गद्दे के सहारे वो अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। सोचिए जरा कितना कठिन होगा। आखिर और कितनी परीक्षा लेना चाहती है सरकार, और आखिर क्या क्या कर ले कोई इंसान अपना हक पाने के लिए। दोस्तों, आज का जो हालात है ये बताता है कि किस तरीके से सरकार ने उदासीन रवैया अपना लिया है नियमों के लिए, संविधान के लिए और कानूनों के लिए। दोस्तों, एक सवाल यहाँ ये भी है कि आज जब एक शिक्षक यूं सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है तो कल का भविष्य कितना अंधकार हुए जाने वाला है, ये एक बड़ा प्रश्न है। खैर, इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक और ट्विटर की लिंक है, जरूर फॉलो करें और देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल एक बार स्नेहा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।